हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मेरे वेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट ऑन जनरल नॉलेज लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली बेस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। Which among the following is the regulator of the commodity markets in India? ऑप्शन आर आरबीआई, सेबी, एसबीआई या फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। सो इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी यानी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। Consider the following statements. Huan Sang studied at Taxila University. Number 2. Huan Sang came to Assam in 645-646 AD. देखो, which of the above statement is or are correct? Options are only one, only two, both या ऑप्शन डी none of the above. सो इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन डी none of the above। ये इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। सो ह्यूएन सांग स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ये याद रखना, लिख लेना। और ह्यूएन सांग केम टू आसाम इन 642-43 एडी, ये भी लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखो 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फाउंडर ऑफ द चुतिया डायनेस्टी वाज बिरपल। Number 2. Chutia dynasty was founded in 1150 AD. So which of the above statement is or are correct? Options are only one, two only या both या none of the above. So इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन ए यानी ओनली वन, ये याद रखना। द फाउंडर ऑफ चुतिया डायनेस्टी वाज बीरपाल, ये सही है। नंबर 2, चुतिया डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन 1187 AD, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द चुतिया डायनेस्टी? चुतिया डायनेस्टी के कैपिटल कौन सा था? ऑप्शन आर हुरुपेश्वर, स्वर्णगिरी या रूपनगर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी यानी स्वर्णगिरी। क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे? ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर या ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन सी यानी बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया हैज़ बोरोड द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है? ऑप्शन आर यूके, यूएस, रशिया, आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी यानी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 7। द रिसेंट साइक्लोन रेमेल हैज़ बीन नेम्ड बाय व्हिच कंट्री? ऑप्शन आर बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान या ईरान। राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी यानी ओमान। क्वेश्चन नंबर 8। इब्राहिम रईसी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जो रिसेंटली डाइड हुए, कह सकते हैं हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था। सो ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे? इराक, ईरान, कतर या ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी यानी ईरान। क्वेश्चन नंबर 9। विथ होम एज द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट? ऑप्शन आर यूएनडीपी, टाटा ग्रुप, डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन ए यानी यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? देखो नंबर 1, पॉपुलर सोवरेनिटी एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार द डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज कंसर्न इज रिजिड, ये गलत है, ये फ्लेक्सिबल है, ये याद रखना। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सिविल एंड इकोनॉमिक राइट, ये मतलब कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्नाइज नहीं किया था। नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल सच एज रिफरेंडम इनिशिएटिव या रिकॉल, ये सबसे मतलब डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी का जो फीचर है वो मेंशन किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये गलत है। सो देखो कौन सा राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। और देखो और भी कह सकते हैं आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का भी क्लास चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच।